फरवरी करीब है तो वो किसको वोट देना चाह रहे हैं। मगर ये जो इद्दत का केस आया इसने मुझे बहुत मायूस किया, क्योंकि हमारे लिए ये बात है शर्मिंदगी की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा ये आज से 10 या 20 दिन पहले खुशखबरी सुनाई जा रही थी कि इमरान खान 8 फरवरी से पहले जेल से बाहर होंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, ना होता हुआ दिखाई दिया। पिछले 7 दिनों में 3-4 केसेस के फैसले ऐसे फायर हुए हैं जो पता चल गया। पहले साइफर केस, फिर तोशा खाना केस और अब भी कल जो है वो इद्दत का केस। तीनों में सजाएं सुनाई गई। जहाँ तक इद्दत का केस है वो मेरे ख्याल में किसी शख्स की किरदार कशी या किसी शख्स को बदनाम करने के लिए किया गया। इन सब बातों को हम एक तरफ रखते हैं, किसी की तरफदारी नहीं करते। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाना था हमें जहाँ पर कुरान और सुन्नत के असूलों को लागू किया जाए। हमने तो आज तक यही पढ़ा और यही पढ़ाते आ रहे हैं। और बरसगीर मुसलमानों ने ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा खुदा से मांगा था जहाँ पर वो इस्लाम को नाफिज कर सकें। बल्कि किताबों में हमने यही पढ़ा कि इस्लाम की लेबॉर्ट्री बना सकें, तजर्बा का बना सकें। 76 सालों के बाद हम इस्लाम की लेबॉर्ट्री तो ना बना सके, बल्कि यहाँ पर वही वो सीधा गलाजत से भरपूर मगरबी निज़ाम में कायम है। मालूम नहीं कि वो दस हम भूल चुके हैं या फिर किताबों में ऐसी बातें ऐसी लगती हैं, या पाकिस्तानी कौम में अभी इतना शौर नहीं है कि वो किसके लिए काम करेगी, किस मकसद के पीछे काम करेगी। मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान खुशहाल हो जाता है, महंगाई कम हो जाती है और हर पाकिस्तान की रोज़मर्रा की ज़रूरतें, ज़िंदगी की अशिया आसानी से पूरी होना शुरू हो जाए, तो फिर भी मेरे ख्याल में हम तरक्की के रास्ते पर नहीं हैं, हम अपने मकसद से बहुत दूर हैं या भूल चुके होंगे। हर कौम का कोई ना कोई मकसद होता है, उस मकसद के पीछे पूरी कौम अपने जोरे बाजू या कुव्वते बाजू का इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान का मकसद एक ही था, इस्लाम को नाफिज करना। पाकिस्तान अभी अपने ज़ाती मसाइल से बाहर नहीं निकल सका तो इस्लाम को नाफिज करने की तो बहुत दूर की बात। अब दूसरी तरफ पाकिस्तानी अदालतें जो दावा करते हैं कि हम आइन की पासदारी करते हैं, तो बल्कि आइन में लिखा कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। अगर पाकिस्तान इस्लामी रियासत है तो फिर इद्दत का केस का फैसला जैसे सुनाया गया, ये पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का एक अलग फैसला है जिसमें सज़ा सुनाई गई है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस केस की FIR भी अपनी नौयत की है, जहाँ पर शरीयत को पसे पुश डाल दिया गया। हमारे लिए ये बात है शर्मिंदगी की बात। मैं इस मौजू पर बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुख्तलिफ उलमा कराम की तरफ से जो राय दी गई उनका बगौर मुताला किया, देखा गया क्या फैसले इस हद तक गलत आएंगे कि वो इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ हो, तो फिर लाजम था कि इस पर बात करता। क्योंकि मेरी खुद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आए, आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी कौम एक बनकर अपना ज़ोरे बाजू शरीयत के लिए नाफिज करें। मगर ये जो इद्दत का केस आया इसने मुझे बहुत मायूस किया, क्योंकि अगर इस केस पे भी कोई उंगली उठाए तो जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये काजी उनको नोटिस देने में भी परवाह नहीं करेंगे। तो इनको अपनी इज्जत इस हद तक प्यारी है, कुरान और सुन्नत और शरीयत अपने आप को बहुत ऊपर ले गए। पाकिस्तानी को सोचना चाहिए 8 फरवरी करीब है तो वो किसको वोट देना चाह रहे हैं और मुल्क में किसकी हुकूमत लानी है कि कम अज़ कम पाकिस्तान में एक नया निज़ाम आए और इस पूरे माफिया को शिकस्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।